मैंने जानबूझकर मेरे दादाजी की आंखों में एसिड की कुछ बूंदें डाली। मैं बस जांचना चाहती थी कि क्या वह वाकई में अंधे हैं, क्योंकि हर रात जब मैं सोने ही वाली होती मुझे महसूस होता कि दरवाजे के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है। पर अजीब बात यह थी कि जब भी मैं जाकर जांच करती वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ दरवाजे में एक नई छोटी सी छेद दिखती थी। इसका मतलब था कि कोई उस छेद से देख रहा था। पर इस पूरे घर में सिर्फ दादाजी और मैं रहती थी। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता था? तो मैंने उनकी आंखों में एसिड गिरा दी ताकि परख सकूं। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैंने गलत किया। पर मेरी हैरानी की बात यह थी कि खिड़की में एक नया छेद बन गया था। मुझे एहसास हुआ कि दादाजी में कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मैंने जानबूझकर उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की, पर फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार यह जानने के लिए कि मुझे कौन देख रहा था, मैंने उस रात एक चाकू रखा। जब मैंने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी तो मैंने झट से दरवाजा खोल दिया, पर बाहर फिर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मुझे किसी भूत द्वारा परेशान किया जा रहा है। अगले दिन मैं एक पादरी के पास गई और उसे सब अजीब घटनाएं बता दी, पर पादरी ने सोचा कि मैं बस बहाने ढूंढ रही हूँ ताकि दादाजी की देखभाल से बच सकूं। निराश होकर मैं घर वापस आ गई। पर जब मैं उस रात सोने की तैयारी कर रही थी, मैंने फिर से दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनी। दरवाजे में एक और छेद बन चुका था और जैसे जैसे दिन बीते और भी छेद दिखने लगे। मैं सोने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं केवल दरवाजे की छेदों को घूरती ही रहती। तभी अचानक सारी बत्ती बुझ गई। डरी हुई मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, पर फिर मैं डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने उन्हें फिर खोला तब दादाजी गायब थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ, जब अचानक फिर गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। मुझे और बर्दाश्त